हर साल 26 जनवरी, वो दिन जब हम सब परेड देखते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं और अपने संविधान को याद करते हैं। लेकिन आज चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द नहीं है ना? ये तो हमारे गणतंत्र की, हमारे रिपब्लिक की आत्मा है। ये हमें याद दिलाता है कि ये दिन सिर्फ अपनी सैन्य ताकत दिखाने का या सियासी पावर का शो नहीं है, बल्कि ये दिन तो 140 करोड़ लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामूहिक जिम्मेदारी का जश्न है, एक दूसरे के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो फिर आज इस सवाल को ही अपना गाइड बनाते हैं। क्या कहते हैं? आइए साथ मिलकर जरा देखते हैं, जरा पड़ताल करते हैं कि जो वादा हमने खुद से किया था उस पर हम कितना खरा उतर पाए हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो वो वादे थे जो हमने खुद से किए थे। कौन से वादे? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सोचिए, ये हमारे गणतंत्र की नींव के वो 4 मजबूत खंभे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी नींव की। इसे परखना तो पड़ेगा, है ना? उन इंस्टीट्यूशंस को, उन संस्थाओं को देखना होगा जिन्होंने इस पूरे गणतंत्र को संभाल रखा है। अब इस नींव की हेल्थ को, इसकी सेहत को जांचने के लिए कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने होंगे, जैसे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमारे संवैधानिक मूल्य सिर्फ भाषणों में ही सुनाई देते हैं या हमारे काम में भी दिखते हैं? हमारा लोकतंत्र, क्या वो बातचीत से, डायलॉग से मजबूत हो रहा है या फिर बंटवारे से कमजोर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आम नागरिक इस सिस्टम पर भरोसा कर सकता है? ये सवाल किसी एक सरकार के बारे में नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम की सेहत का चेकअप है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है, संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये है क्या? ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी रिपब्लिक, कोई भी गणतंत्र सिर्फ कागज पर लिखे कानूनों से नहीं चलता। वो चलता है उन वैल्यूज पर, उन सिद्धांतों पर जिनके लिए हम सब मिलकर खड़े होते हैं, जिन्हें हम मानते हैं और अपनी रोज की जिंदगी में अपनाते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस की बात हो गई। अब जरा उन लोगों की तरफ आते हैं जिनके लिए पूरा गणतंत्र बना था, यानी हम सब। देखिए, किसी भी गणतंत्र की कामयाबी ना वो बड़े बड़े आंकड़ों से नहीं नापी जाती। असली पैमाना तो ये है कि वहाँ के नागरिक कैसा महसूस करते हैं। तो सवाल ये है, क्या आज हमारे देश में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा आज़ाद हैं? क्या जो लोग हाशिए पर हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, क्या उन्हें सच में विकास का हिस्सा बनाया गया है? हमारी शिक्षा, क्या वो सिर्फ डिग्रियां बांट रही है या सोचने समझने वाला दिमाग भी तैयार कर रही है? और सबसे जरूरी, क्या एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, एक अच्छा इलाज हर किसी की पहुंच में है? और जब हम आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ जीडीपी के बढ़ते नंबर या ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होता। असली विकास तो वो है जब हर नौजवान को एक अच्छी इज्जतदार नौकरी मिले, जब हर किसान को, हर मजदूर को अपने भविष्य की चिंता ना हो, और जब विकास सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंचे। चलिए अब जरा आगे की सोचते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम आज जो भी फैसले ले रहे हैं ना, वही तो आने वाले कल की कहानी लिखेंगे। और भविष्य को लेकर हमारी जिम्मेदारी, वो तो और भी बड़ी है। हमें खुद से पूछना होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये हमें एम्पावर कर रही है, हमें ताकत दे रही है, या हम पर सर्वेलेंस कर रही है, हम पर नजर रख रही है? डेटा प्राइवेसी और डिजिटल राइट्स का क्या उनकी सुरक्षा हो रही है? पर्यावरण को बचाने के जो बड़े बड़े वादे होते हैं, क्या वो सच में जमीन पर उतर रहे हैं? और दुनिया में इंडिया का रोल क्या है? क्या हम दुनिया में शांति लाने में अपना योगदान दे रहे हैं? ये एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है ना? कि वो तरक्की किस काम की जो हमारे बच्चों का भविष्य ही छीन ले। असली तरक्की तो वो है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोले, बंद ना करे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, गणतंत्र सिर्फ सरकारें नहीं बनाती, ये तो हम सब मिलकर बनाते हैं, एक एक नागरिक। तो ये 3 बहुत ही सीधे सादे सवाल हैं, लेकिन ये हम सबकी नागरिकता का असली टेस्ट है। पहला, क्या हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कानूनों की इज्जत करते हैं? दूसरा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्क हैं, सड़कें हैं, ट्रेनें हैं, क्या हम उसे अपना समझकर उसकी हिफाजत करते हैं? और तीसरा, क्या हमारी भागीदारी सिर्फ चुनाव में वोट डालने तक ही है या उसके बाद भी हम लोकतंत्र में एक्टिव रहते हैं? तो मतलब साफ है,
अधिकार यानी हमारे राइट्स वो हमें नागरिक बनाते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मिलकर हमें एक गणतंत्र बनाती हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। और अब एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको आज रात सोने से पहले सोचना चाहिए। सोचिए जरा, साल 2050 में जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, क्या वो हमें देखकर कहेंगे थैंक यू, या वो हमसे सवाल पूछेंगे? और अंत में बस इतना ही कि इस सवाल का जवाब हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। इसका जवाब तो अभी लिखा जा रहा है, हमारे आज के कामों में, हमारे फैसलों में, हमारे इरादों में, क्योंकि ये गणतंत्र, ये रिपब्लिक कोई और नहीं, हम ही हैं।